ईरान और अमेरिका की जंग के बीच में इधर अचानक से नेपाल जो है वो सुर्खियों में है। दरअसल नेपाल में पिछले कुछ दिनों से जो अफवाहें अफवाहें चल रही हैं वो ये कही कि बालिन शाह का इस्तीफा होने वाला है। भारत और नेपाल के रिश्ते यहाँ पर तल्ख है। लकी बेस्ट मेरे साथ मौजूद है और नेपाल में लकी सर, पहला सवाल ये कि नेपाल में दरअसल जो सारी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया हाउसेस में भी, क्या उनमें कितनी रियलिटी है और नेपाल में दरअसल चल क्या रहा है सर? सर ये सिर्फ अफवाहें हैं, न्यूज हैं, परपोगंडा है। हम एक एक करके जानते हैं। अगर ये सारी की सारी अफवाहें आज पूरी दुनिया के अंदर आ रही हैं तो उसका पहला कारण है कि 22 तारीख को नेपाल के गृह मंत्री वहां के सुदान ने अपना इस्तीफा दे दिया सर। तो लोगों ने बहुत चीजें बोला। लोगों ने बोला करप्शन पर है, भ्रष्टाचार है नेपाल के अंदर। जो ये सरकार है आरएसपी, ये भी क्या है, भ्रष्टाचार की सरकार है। क्योंकि नेपाल की जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उन्होंने एक ऐसी सरकार को चुना जो नेपाल से भ्रष्टाचार खत्म करे। इस टाइम गृह मंत्री के ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं सर। आरोप क्या लगे हैं कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से शेयर्स खरीदे जो करप्शन में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है। अगर मैं बात करूं दीपक भट्ट की, तो दीपक भट्ट की दो कंपनी है। एक है माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी है लिबर्टी माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी। होम मिनिस्टर ने क्या किया सर? शेयर ही तो खरीदे हैं। शेयर खरीदना कोई गुनाह नहीं है। अगर दीपक भट्ट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो उसकी सजा दीपक भट्ट को मिलेगी। रही दूसरी बात, बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि होम मिनिस्टर के पास पैसा कहां से आया। यह प्रूफ हो चुका है कि होम मिनिस्टर ने लोन लिया था। उस लोन के आधार में जो भी उनको पैसा मिला उससे उन्होंने शेयर खरीदा। तो दुनिया में शेयर खरीदना क्राइम नहीं है। और दूसरी एक सबसे बड़ी मिसाल, होम मिनिस्टर ने खुद अपना इस्तीफा दे दिया 22 तारीख को। वो इस्तीफा क्यों दिया सर? ताकि एक ऐसे पद पर रहकर दुनिया को यह ना लगे कि होम मिनिस्टर ने अपनी एजेंसियों को दबाव में रखा। उनकी सीआईबी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसकी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ नेपाल। तो आप एक देश के होम मिनिस्टर को देखिए कि उनकी सरकार एक निष्पक्ष जांच करे, उसके लिए गृह मंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं। इससे ज्यादा आप क्या लोगे सर? और मैंने आपको बोला कि ये सारी की सारी प्लानिंग के तहत हो रही है ताकि नेपाल के अंदर एक अच्छी और मजबूत सरकार को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूं तो 14 तारीख को मैंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट पर मैंने क्लियर ये किया था कि जो नेपाल में चाइना के राजदूत हैं उनका नाम है जांग बाओविंग। वो एक सीक्रेट तरीके से क्या हुआ, होम मिनिस्टर से मिले। ये बात न्यूज़ों में नहीं आई। होम मिनिस्टर से सीक्रेट तरीके से मिले और राजदूत ने, चाइना के राजदूत ने नेपाल के गृह मंत्री के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करे कि नेपाल तिब्बत वाले मामले में हस्तक्षेप ना करे। आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि आज चाइना की सरकार नहीं है नेपाल के अंदर, लेकिन चाइना फिर भी कितना हस्तक्षेप कर रहा है प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के ऊपर। आज दुनिया बात कर रही है कि नेपाल के अंदर कभी भी बालिन शाह इस्तीफा दे सकते हैं। सर क्यों इस्तीफा दे सकते हैं? पहला रीजन, क्या आप लोगों के अफवाहों के अंदर आकर या दुनिया जो भी प्रोपेगेंडा चला रही है उस प्रोपेगेंडाओं के आधार में एक देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे? और मैं कल की न्यूज बताऊं आपको, शायद आज 24 तारीख कल, शायद किसी को यह नहीं पता कि सीक्रेट तरीके से चाइना के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट चाइना नेपाल के अंदर गए। ये बात तो किसी पेपर्स में नहीं आई सर। अगर चाइना को नेपाल सरकार से कोई भी बात करनी होगी तो ये बात मीडिया को बतानी चाहिए, नेपाल की जनता को बतानी चाहिए। ऐसा क्या है कि चाइना के एक सीक्रेट डिप्लोमेट नेपाल आते हैं, वहां की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना प्रेजेंट टाइम भी नेपाल की सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है सर। ये जितनी सारी चीजें आपने अभी तक यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, दरअसल ये निश्चित रूप से लकी सर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चाइना के डिप्लोमेट हो, चाहे यूएस का इंटरफेरेंस हो, या ये सब जो अपने घटनाक्रम हुआ, इस्तीफा हुआ, ये इसकी जड़ क्या है? दरअसल नेपाल में क्या कुछ बिग डेवलपमेंट्स वहां पर, या कुछ यहाँ पर कूटनीतिक दबाव, प्रेशर बालिन शाह सरकार के ऊपर दूसरे देश डाल रहे हैं? ऐसी कोशिश हो रही है कि अंतरिम दौर? जी बिल्कुल डाल रहे हैं। दुनिया का ध्यान इस टाइम ईरान और अमेरिका वॉर पर है। नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए सर। नेपाल के बॉर्डर चाइना के साथ भी लगते हैं, नेपाल के बॉर्डर हिंदुस्तान से भी लगते हैं। हिंदुस्तान एक आज महाशक्ति के रूप पर आ रहा है सर। हिंदुस्तान दुनिया के अंदर सुपर पावर बनने की ओर है। तो कैसे दुनिया के बड़े बड़े देश हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करें? डायरेक्ट तो हिंदुस्तान के खिलाफ आ नहीं सकते, सामने तो नहीं आएंगे ना सर। तो कहीं ना कहीं नेपाल के अंदर एक ऐसी सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं, भ्रष्ट सरकार को, कि नेपाल के अंदर भ्रष्टाचार हो, नेपाल के अंदर गृह युद्ध हो, ताकि अगर नेपाल के अंदर गृह युद्ध होगा उसका असर तो हिंदुस्तान में भी आएगा ना सर। एंटी एलिमेंट्स इंडिया के अंदर आने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे अगर कुछ दिन पहले की बात करूं, शायद आपने भी अपने टाइम्स के अंदर एक न्यूज डाली थी कि नेपाल के अंदर एक पाकिस्तानी महिला पकड़ी गई। कैसे एक आईएसआई की महिला नेपाल के अंदर पकड़ी गई? उससे अगर मैं एक दिन पहले की बात करूं, 17 तारीख को, शायद ये बहुत कम न्यूज़ों के अंदर आया कि त्रिभुवन एयरपोर्ट के ऊपर एक पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया। आपको पता है उसके पास $17,000 पड़े थे सर। $17,000 का मतलब है कि लगभग 15-16 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से।
लगभग 22 मतलब 25-26 लाख रुपए नेपाली करेंसी के हिसाब से। एक पाकिस्तानी नागरिक के पास इतना पैसा कहां से आया? आप बात समझ रहे, कहीं ना कहीं आप डीपली जाओगे तो आईएसआई के कनेक्शन पूरे के पूरे नेपाल को कैसे आईएसआई डिस्टर्ब करना चाह रही है, कैसे चाइना के इन्फ्लुएंस में आके नेपाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और आज आप देखो कि अमेरिका के राजदूत जो हिंदुस्तान में सर्जियो गौर, वो भी 3 दिन पहुंचे हुए हैं, पहुंच गए 3 दिन के दौरे में नेपाल पहुंच गए। इसका मतलब कि दुनिया के पावरफुल देशों का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो नेपाल में है। और दुनिया भर की अफवाहें कि बालेन शाह इस्तीफा दे देंगे, कौन कहता है सर बालेन शाह इस्तीफा दे देंगे? ये प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है? ये हजारों इंटरनेट के ऊपर वीडियोस जो बन रही है, उन वीडियोस को पैसा कौन दे रहा है सर? अगर आज नेपाल के कुछ एक एंटी लोग रोड के ऊपर उतर गए, उनको फंडिंग कौन कर रहा है? आप समझ रहे हैं कि कैसे भी नेपाल को डिस्टर्ब किया जाए ताकि उसका असर उसके पड़ोसी देशों पर भी आए। ये बड़े बड़े देशों का एक प्रोपेगेंडा है। अगर आप कहीं भी जाओ, सेम ईरान के अंदर भी यही हुआ था, सीरिया के अंदर भी यही हुआ था, श्रीलंका के अंदर भी यही हुआ था। तो हर जगह कभी भी किसी पावरफुल देश को डिस्टर्ब करने के लिए उसके आसपास के देशों को डिस्टर्ब करना, ये चाइना, ये पाकिस्तान का काम है सर। लकी सर, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे पारंपरिक सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज, जब ये बालेन शाह की सरकार आई, आपने भी वहां पर लोगों से वोट करने की अपील की थी। और दूसरी चीज, अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो दोनों देशों के बीच में जो कस्टम ड्यूटी वाला ऑर्डर था, उसको बालेन शाह ने सख्ती से वहां पर लागू करवा दिया। यानी कि कोई लोग साबुन और बिस्किट लेके भी बॉर्डर से नेपाल जा रहे हैं, तो उनको वहां पर भारी कीमत चुकानी पड़ रही है सर। तो ये चीजें, ये डेवलपमेंट बता रहा है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बीच में कहीं कोई ये टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है या किया जा रहा है या प्रोपेगेंडा है, ये नहीं समझ में पा रहे। नहीं सर देखो, जिस तरह से लोग बोल रहे हैं इतना बड़ा भी नहीं है जिस तरह से दिखाया जा रहा है। आज बालेन शाह ने क्या किया, नेपाल के अंदर बहुत सारी चीजों को खत्म कर दिया। बोला कि नेपाल के अंदर प्राइवेट स्कूल जल्दी से खत्म कर दिए जाएंगे, हॉस्पिटल अच्छे होंगे। उसके लिए फंड कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा किसी भी देश को चलाने के लिए सर? अगर टैक्स के ऊपर बढ़ोतरी करिए तो कोई भी देश को उसका इंटरनल मामला है। हमें किसी के भी इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें ही नहीं, चाइना को भी नहीं करना चाहिए सर, पाकिस्तान को भी नहीं करना चाहिए, अमेरिका को भी नहीं करना चाहिए। एक नेपाल का अपना आंतरिक मामला है कि कितना टैक्स किसी देश को लेना है। एक सपोज करो कि कल हिंदुस्तान अगर किसी भी चीज में टैक्स बढ़ाता है तो हिंदुस्तान का इंटरनल मामला है सर ये, कि अपने देश को कैसे चलाना है। तो उसको क्यों प्रोपेगेंडाओं की तरह यूज किया जा रहा है सर? बात यहां तक सीमित नहीं है लकी सर, बात ये भी हो रही है कि उनके अब नेपाल के लिए वीजा, पासपोर्ट तक की बात यहाँ पर, और ये भी बात की जा रही है। ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया सर, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोगों के मैसेज आए, उत्तराखंड से आए, जितने भी गोरखपुर से आए, जो भी राज्य जो भी नेपाल के साथ लगते हैं। लेकिन कल भी मैंने इन अफवाहों को क्लियर करने की कोशिश करी। ऐसी कोई भी, ये सब अफवाहें हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, टाइम्स के चैनल के माध्यम से, एनबीटी से कहना चाह रहा हूं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। नेपाल ने ऐसे कोई भी रूल्स नहीं ला रहा है कि उसे हिंदुस्तान, नेपाली नागरिक को हिंदुस्तान आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये पूरी की पूरी प्लानिंग है पाकिस्तान की आईएसआई की, ये प्लानिंग है चाइना की, ये प्लानिंग है वेस्ट में बैठे हुए पावरफुल देशों की, कि लोगों को प्रोपेगेंडा फैलाओ, डिस्टर्ब करो लोगों को। अगर मैं आज आपको एक स्टेटमेंट दिखाऊं, कल मैंने ट्वीट किया कि ईरान के वॉर में ईरान के सुप्रीम लीडर ने कल एक ट्वीट किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बोला है कि हमें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, हम मजबूत है, लेकिन अगर हमें कोई तोड़ सकता है तो तोड़ सकता है प्रोपेगेंडा, वो तोड़ सकता है इंटरनेट, वो तोड़ सकता है झूठी अफवाहें। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं सर, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमें ऐसे मिस इंफॉर्मेशन वॉर से बचना है जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा है, जो आपकी एकता को तोड़ सकता है। हमेशा सही न्यूज पर विश्वास करो, खुद एनालाइज करो। थैंक यू सर।